अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह फलक और सूरह नास इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत अहम सूरतें हैं, बहुत दिलचस्प हैं। इसमें इंशाअल्लाह आपको दिलचस्पी भी आपकी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। तो कुल अऊज़ु बि रब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब के ज़रिए, यानी रब के ज़रिए पनाह मांगता हूँ। किस चीज़ से वो आगे आ रहा है, इसको उर्दू में कहते हैं रब की पनाह मांगता हूँ। कुल अऊज़ु बि रब्बिल फलक, मैं सुबह के रब के ज़रिए पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा खलका, उस चीज़ के शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया। व मिन शर्रि गासिकिन, और तारीक रात के शर से। इज़ा वक़बा, जब वो छा जाए, फैल जाए। व मिन शर्रि हासिदिन, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाती, और फूंकने वालियों के शर से। फिल उक़द, गिरहों में फूंकने वालियाँ, जो फूंकती हैं किसमें, गिरहों में, गिठानों में। वमिन शर्रि हासिदिन, और हसद करने वाले के शर से। इज़ा हसदा, जब वो हसद करने लगे। ये तर्जमा है। अगली इसकी तफसीर क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अऊज़ु बि रब्बिल फलक, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। अल्लाह ताला को उनकी सिफ़ात का जब वास्ता दिया जाता है तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है और जो मांगो वो आपको अता किया जाता है। ये इंसान की फितरत है। आप जब किसी से कर्ज़ा मांगने के लिए जाते हैं तो उसकी सिफ़ात को हाईलाइट करते हैं, यार आप बड़े सेठ हैं और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप एक तो मालदार हैं, अल्लाह का दिया आपके पास बहुत कुछ है, और दूसरी आपकी तबीयत भी हमें मालूम है कि आप जो है वो कंजूस नहीं है, आप सखी हैं। इस तरह की जब सिफ़ात बयान की जाती हैं इंसान खुश होता है, कहते हैं चलो भाई। तो अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि मुझसे जब कोई दुआएं मांगो तो मेरी सिफ़ात को हाईलाइट करो। फिर जिस तरह की दुआ मंगवाई जाती है ना, अल्लाह ताला वही सिफ़ात को अपनी हाईलाइट करते हैं कि मेरी ये वाली सिफ़त को अभी सामने रख कर दुआ मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि पहली बात तो मेरी एक सिफ़त है रब, रब की सिफ़त। यूं नहीं कहा कुल अऊज़ु बिल्लाही, आम हालात में हमें हुक्म दिया अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान से जो मरदूद है। यहाँ कहा गया बिरब्बिल, रब, रब कहते हैं पालने वाला। तो जो बहुत बड़ी चीज़ों से पनाह मांगी जा रही है ना, और बहुत ज़्यादा चीज़ों से, तो रब कहते हैं पालने वाला। जो पालने वाला होता है ना, एक होता है पैदा करने वाला और एक होता है पालने वाला। पालने वाला क्या करता है कि वो आपके हर चीज़ का ख्याल करता है। देखें, आप घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो पालने का मतलब ये होता है आप हर किस्म की केयर का इंतज़ाम आपने खुद करना है। बिल्ली भी जो लोग पालते हैं ना, तो वक्त पे उसको खाना देना, फिर सर्दी में जो है ना गर्म जगह पे रखना और गर्मियों में इंतज़ाम करना। माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं तो एक एक चीज़ का ख्याल करते हैं ना, उसे बचाते हैं सर्दी से भी, गर्मी से भी, बच्चों को रोड पे खुला नहीं छोड़ते एक्सीडेंट से बचाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी जो सिफ़त है ना पालने वाला, इस सिफ़त को हाईलाइट करो तो मुझे मेरी रहमत को जोश आएगा। भाई मैं तो तुम्हें पालने वाला हूँ, तो आगे जिन चीज़ों से तुम पनाह मांग रहे हो मैं तुम्हें उनसे पनाह में रखूँगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, तुम्हें पालना। यानी पालना कहते हैं तदरीजन किसी चीज़ को तरक्की देना। जैसे आप बकरी पालते हैं ना, इतना सा बच्चा लाया, खिला खिला के ऐसे कर दिया, इसको कहते हैं पालना। यानी तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को तनज़ुल से तरक्की की तरफ लेकर आना, तो इसमें बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए अल्लाह ने यहाँ अपनी सिफ़त रब को हाईलाइट किया। आगे अल्लाह ने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। और सुबह भी बिल्कुल सुबह सुबह। तो वजह क्या है कि अल्लाह ने यह बताया कि रात की तारीकी जो है ना, वो इंसान के लिए नुकसानदेह चीज़ है। दुनिया में जितने जराइम रात के अंधेरे में होते हैं, रात को आप कहीं बाहर सो, डर होता है कोई जानवर ना काट ले आपको, और रात को घरों में हादसे होते हैं, आग लगने का खतरा होता है। हदीस में आता है रात को चिराग गुल करके सो, बाज़ दफ़ा चूहा क्या करता है, वो गिरा देता है और वो आग लग जाती है। तो हवादिस का ख़तरा रात में, दिन से एक्सीडेंट रात में ज़्यादा होते हैं, सही तरह रोशनी में नज़र नहीं आता। इसी तरह जिन्नात और ये जो बलाएँ हैं ये रात में ज़्यादा होती हैं, चोरियाँ डकैतियाँ रात में ज़्यादा होती हैं। रोशनी भरपूर ना होने की वजह से रात में जो शर का उनसर है वो दिन से ज़्यादा है। और कुछ भी ना होना रात में, रात बजाते खुद एक डरावनी चीज़ है। अगर ये तो आजकल लाइटिंग है ना,
अंधेरा पूरे होते नहीं है, वरना घुप अंधेरा अच्छे अच्छों को डरा देता है। घुप अंधेरा हो ना और आप बैठे हुए हो, देखिए दिन में आप कब्रिस्तान जाओ, लोग जाते हैं, यही अंधेरे में कभी कब्रिस्तान जाके दिखाएं। हमने बड़े बड़े फंटरों को देखा है, वहां अंधेरे में ना, जब घुप अंधेरा हो कब्रिस्तान में अकेले नहीं बैठ सकते। बहुत लोगों ने एक दूसरे के, हम जो बैठेंगे डरते हैं, नहीं बैठ सकते। तो रात बजाते खुद एक डरावनी चीज है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया पे मैं रात मुसल्लत करता हूं और अपनी कुदरत से फिर उस रात को खत्म कर देता हूं। तो जो रब इतने बड़े शर और इतने फैले हुए शर से लोगों को बचा के सुबह की रोशनी में ला सकता है, तो वो बाकी शरों से तुम्हें क्यों नहीं बचा सकता। ये कुरान की बलागत है। तो अल्लाह ने कहा, कुल ए नबी आप इनसे कह दीजिए, आऊज़ू ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं, पनाह में आता हूं, बिरब्बिल फलक, उस रब की पनाह में जो सुबह का खालिक है, सुबह को पैदा करने वाला, जो कैसे घुप अंधेरों में एकदम सुबह की किरणें फोड़ देता है, कैसी सुबह की रोशनियां उजालिश, कितना अच्छा लगता है। आजकल तो लोग सुबह पड़े हुए सो रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में है कि आप गांव देहातों में जाके वक्त गुजारें, रात का अंधेरा जब खत्म होता है ना, सुबह की किरणें फूटती हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। सारे चरिंद परिंद निकलते हैं, इंसान भी निकलते हैं, वहशत खत्म हो जाती है। तो उस रब की पनाह मांगी गई है, किस चीज से? मिन शर्री मा खलक, हर उस चीज के शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया। तो आगे इस सूरह फलक में 3 चीजों से पनाह मांगी जा रही है और सूरह नास में एक चीज से पनाह मांगी जा रही है। तो बतौर तौहीद के पहले अल्लाह ने एक उमूमी के तफसील तो बाद में, इसको कहते हैं तखसीस बाद तामीम। ये गाढ़े अल्फाज हैं, इनमें ज़्यादा ना पढ़ें आप, फिर वो लोग भाग जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या गाढ़ापन शुरू कर दिया साहब ने। तो मिन शर्री मा खलक, शुरू में तो उमूमी पनाह मांगी गई है, हर वो चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की है। सारी कायनात में कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है ना, तो जनरली सबसे पहले अल्लाह से कहा गया है कि अल्लाह इन तमाम हर चीज़ के शर से मुझे क्या करना है, तूने अपनी पनाह में रख, मुझे अपनी हिफाजत में लेके हर वो चीज़ जो तूने पैदा की और उसमें शर का उनसर है, उससे मुझे क्या कर ले, बचा ले। फिर आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें शर ज़्यादा है और उनका शर आमतौर पर नज़र नहीं आता। देखो शेर एक ऐसी चीज़ है जिसका शर नज़र आ जाएगा, उसमें पहले से लोग एहतियात करते हैं, उसमें पनाह मांगने की ज़रूरत नहीं है। जंगल में जब आप जाओगे ना, तो पहले से शेर का, मैं तंजानिया के जंगलात में गया, वहाँ शेर बहुत हैं, तो पहले ही से ऐसी गाड़ी ली गई, ठीक है ना, जिसमें पंचर होने का इम्कान ना हो। पता चला वहाँ पंचर हो गई, हवा डाल रहे हैं और शेर आपकी हवा वहाँ से निकाल रहा है। हकीकत टायर में जितनी देर में हवा डलेगी उतनी देर में आपकी अपनी हवा निकल, वो वाकई वहाँ शेर दाएं बाएं घूम रहे थे, हमने खुद देखा, गाड़ी में बैठे हुए शेर घूम रहे हैं। था ना किसी ने कि आप ट्रेन पे, गांव देहातों में लोग ट्रेन पे बैठ के क़ज़ाए हाजत कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो किसी ने बोर्ड लगा दिया, आप ट्रेन पे बैठ के अपनी तशरीफ को मत धोएं, किसी दिन तशरीफ से हाथ धोने पड़ जाएंगे, हाथ से तशरीफ मत धोएं वरना तशरीफ से हाथ धोने पड़ जाएंगे, ये अल्फाज थे। तो आप, ये शेर हो गया, आती हो गया, ये जो शर की चीजें हैं ना, ये तो सब पहले से क्या करते हैं, इनसे हिफाजत का इंतजाम करते हैं, पहले से पता होता है, तो इनके लिए पनाह नहीं मांगी जाती। भाई पहले से पता है यार ये चीज शर वाली है, ये नुकसान पहुंचाने। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके शर का पता चलता नहीं और वो आपकी जड़ें काट रही होती हैं वो चीजें, तो वहां उन चीजों को यहां पर हाईलाइट किया गया है। तो अल्लाह ने फरमाया कि पहले तो उमूमी पनाह मांगो, हर वो चीज जो अल्लाह ने पैदा की और उसमें शर है, तो अल्लाह हम उससे तेरी पनाह मांगते हैं। मिन शर्रि मा खलक, अब आगे वो उन खास चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, नुमाया किया जा रहा है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, पहला रात की तारीकी के शर से जब वो फैल जाए, क्योंकि ज़्यादातर जराइम रात में होते हैं, जादू टोने वाले भी रात को ज़्यादा ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छुप के होते हैं ना सारे काम। यानी रात की तारीकी में दुनियावी लिहाज से भी शर है और उखरवी लिहाज से भी, डकैतियाँ और एक्सीडेंट, और किसी जानवर ने, दिन में तो आप इंतज़ाम करोगे हर चीज़ से बचने का, रात में आपको पता नहीं होता, कहीं आप कहीं भी हो, कोई ख़ास तौर पे गाँव में, देहातों में, और जिस कल्चर में ये आयतें नाजिल हो रही थी उसमें तो और ज़्यादा इस बात का ख़तरा होता था। तो जो है वो कुछ भी हो सकता है रात में। तो अल्लाह ने फरमाया पहली बात, रात के शर से जब वो फैल जाए, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फूंक मारने वालियों के शर से जो गिरों में फूंक मारती हैं। क्योंकि जादू टोना, एक तो वाले का जिक्र नहीं किया अल्लाह ने, वालियों का जिक्र किया। वालियों का जिक्र इसलिए किया कि जादूगर जो होते हैं ना, अक्सर एक जमात होती है,
कुछ लोग होते हैं जो मिल के जादू करते हैं। तो जमात जो है ना अरबी में, ये मुअन्नस के लिए, इसके लिए मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल होते हैं। तो चाहे वो मर्द हो या औरतें, लेकिन मिल के ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप के लिए अरबी में मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल होते हैं। खासतौर पर नबी पे जो जादू हुआ था वो एक जमात ने किया था बाकायदा। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वो जमात जो गिरों पे फूंक लगाती है, जादू में अक्सर ऐसा होता है जादू कि वो गिरों में नाम पढ़ पढ़ के, अच्छा वो जो नबी पे जादू हुआ था उसमें एक कंघी का इस्तेमाल भी किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लटके हुए थे। तो वो फिर क्या गिरें लगा के उसमें क्या करते हैं, कुछ दम जो भी उनका होता है, अंतर पंतर कली कलंतर जो भी इनका, हम तो बचपन में जब किसी को डराना होता हम करते अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंतर छू ऐसे हमने याद किए हुए थे, उठे जाता पता नहीं क्या है, हालांकि हमें खुद नहीं पता होता था कि इसका मतलब क्या है। तो अभी तक हम पढ़ते हैं अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंतर छू। तो वो कुछ भी घोड़े बिल्ले इनके जो भी होते हैं जादूगरों के पढ़ रहे होते हैं बैठ के। तो अल्लाह ने फरमाते हैं अच्छा, और बाज़ ने कहा कि नफ़ासात से मुराद वाकई औरतें हैं, क्योंकि ख़वातीन में ये जादू टोने का रेशो मर्दों से ज़्यादा है। तो जो लोग, जो मखलूक ज़्यादा जादू करती है तो अल्लाह ने उसको बताया ताकि बच के रहो। सासें बहुओं पे, बहुएँ सासों पे, पड़ोसियों पे, ये हो रहा होता है मार्केट में। मैं अभी जादू का बताऊंगा, इतना घबराए नहीं कि अच्छा आप कहेंगे अच्छा अब ख़वातीन जो दर्द सुन रही हैं, अच्छा मैं भी कहूँ, मैं कुछ भूल क्यों रही हूँ आजकल बहुत सारी चीज़ें। तो ख़वातीन सोचे, बहू सोचेगी मुझे भी, मैं भी कहूँ मैं इतने कुछ भूल क्यों रही हूँ। इसका मतलब है सास ने उस दिन मेरी कंघी लेकर गई थी साफ करने के बहाने ठीक है, और फिर वो कुछ गिरें लगाई होंगी और पढ़ पढ़ के फूंका होगा, अब कुआं तलाश कर रही होंगी जाके दर्स के फौरन बाद। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जादू की हकीकत इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्या होती है वो, तो इतना टेंशन लेने का नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फ़िल उक़द, फूंक मारने वालियों के शर से जो गिरहों में फूंक मारती हैं, वमिन शर्रि हासिदिन, और हसद करने वालों के शर से भी, इदा हसद, जब वो हसद करने लगे। तो तीन चीज़ों से पनाह मांगी गई है, एक तो उमूमी है मिन शर्रि मा खलक, ये तो तमहीद है हर मखलूक से जिसमें भी शर हो। वमिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, तारीक रात के शर से, और जादूगरों के शर से जो इस तरह से जादू कर रहे होते हैं, और तीसरी चीज़ से पनाह मांगी गई है वो क्या है, हसद करने वालों के शर से। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।